क्या नवंबर वो महीना है जहां पे आप हर प्रकार के इमोशनल अब्यूज को टाटा बाय बाय कहकर आगे बढ़ सकते हैं? प्लैनेटरी पोजीशंस तो ऐसा ही कुछ कह रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में हम लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। नवंबर के महीने में बहुत सारे ट्रांजिट्स होने वाले हैं, बहुत सारे इनफैक्ट व्रत त्योहार भी हैं। सो इट्स अ ह्यूज लिस्ट, जान लीजिए और अपनी डेट्स को मार्क कर लीजिए। सबसे पहले 2 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे अपनी ही राशि तुला में। फिर 10 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद वो जेमिनाई राशि में प्रवेश करेंगे। 13 नवंबर को हमें मंगल और बुध का कंजंक्शन यानी युति देखने को मिलेगी। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 20 नवंबर को सूर्य और बुध की युति देखने को मिलेगी। हालांकि याद रखिए कि बुध इस समय पर उल्टे चल रहे होंगे यानी वक्री होंगे। उसके बाद बुध तुला राशि में 23 तारीख को चले जाएंगे। 25 तारीख को तुला राशि में हमें शुक्र और बुध का एक कंजंक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर भी बुध उल्टे चल रहे होंगे। 26 नवंबर को शुक्र भी स्कॉर्पियो राशि में चले जाएंगे और फिर 29 नवंबर को बुध अपनी वक्र गति से बाहर आ जाएंगे। अगर हम व्रत और त्योहारों की बात करें तो 1 और 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। वैसे तो 1 नवंबर को ही हम इसे मानेंगे, पर कुछ जगहों पर उसे 2 नवंबर को भी मनाया जाएगा और 2 ही नवंबर को फिर तुलसी विवाह भी है। तो ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि अपनी आंखें खोल देते हैं। जैसे देव शयनी के दिन वो अपनी पलकें गिरा देते हैं, ठीक वैसे ही देव उठनी के दिन वो अपना आंखें खोल देते हैं। और उसके बाद 2 नवंबर को नारायण का विवाह तुलसी के साथ होता है और वर्ष का पहला विवाह तुलसी का होता है और उसके बाद विवाह की सारी डेट्स और मुहूर्त जो हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अब आपको विवाह बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो सारे शगुन तैयार रखिए और खूब सारा आप लोग शादियों में जाने के लिए भी तैयार हो जाइए। इनफैक्ट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जुपिटर इन कैंसर वाले वीडियो में, दैट जिनसे आपको उम्मीद नहीं भी थी, इवन दीज पीपल विल स्टार्ट गेटिंग मैरिड। उनको भी बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि रिश्तों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो या जरूरी नहीं है कि रिश्ते मन माफिक ही हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु कितना तेज है, कितना अच्छा है। बट रिश्ते आएंगे जरूर, शादी के लिए बहुत सारे योग बनेंगे जरूर आप लोगों के लिए। तो ठीक है, इफ यू लाइक एंड इफ यू वुड लाइक टू गेट अ पार्टनर, डू थिंक अबाउट इट। वैसे मेरा ऐसा विचार है कि ज्यादातर लोग, और ज्यादातर से मेरा मतलब है कि 10 लाख में से 9,99,999 लोग शादी करके खुश ही रहेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो 5 नवंबर को हमें देखने को मिलेगी देव दिवाली। वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल। इनफैक्ट 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ ही पुष्कर स्नान भी है। 15 नवंबर को उत्पन्न एकादशी है। 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति है और 19 नवंबर को अमावस्या है। अब इस महीने की थीम्स क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। नवंबर के महीने में आप देखेंगे कि प्लैनेट्स की गति ही स्कॉर्पियो राशि की तरफ ज्यादा हो रही है। ज्यादातर प्लैनेट्स जो हैं वो स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बुध यहाँ पर रहेंगे, सूर्य आएंगे, मंगल आएंगे, शुक्र भी आएंगे और ऑब्वियसली एक चक्कर तो चंद्रमा का भी कटेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों के मन में जो पुरानी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो निकल के आना शुरू हो जाती हैं। इस बार ये कुछ ज्यादा ही बढ़ेंगी। अब वैसे तो हर साल सूर्य एक बार आएंगे, बुध एक बार आएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, लेकिन इस साल ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि स्कॉर्पियो राशि पर 5वीं दृष्टि पड़ रही होगी गुरु की। तो गुरु जब किसी राशि को देखेंगे या किसी भाव को देखेंगे तो वहां की जो क्वालिटीज है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दीज इंक्रीजिंग क्वालिटीज ऑफ जुपिटर, आप नोट करेंगे कि हमारे मन में जो भी बातें थी, अच्छी खराब दोनों हो सकती हैं, लेकिन पुरानी दबी दबाई बातें तो बाहर निकल कर आना शुरू हो जाएंगी। अब ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग तो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो आपको तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं आप उनमें नोट करना और बहुत शांति से नोट करना, दे हैव स्टार्टेड गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। नई बातें, पुरानी बातें, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यहाँ पे वो चीज खराब है, वहां वो चीज खराब है, और हर चीज पे एक एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शन देना, ये लोगों के अंदर आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। हम लोग शांति से बैठे रहेंगे क्योंकि हमें क्या है, हम जानते हैं
कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अगर कोई चीज हमें हिट करती है, अगर कोई चीज का हमें पता लगता है कि भैया ये चीज हमें खराब लग रही है, इससे हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो क्योंकि हम होलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम 1 मिनट रुकेंगे, हमारे मन में जो विचार आया है उसको तोलेंगे, वो तोलने के बाद हम अपनी जुबान तोलेंगे और फिर हम बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते ही नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, हम तो ट्रांसफॉर्म भी करेंगे साथ साथ कि भाई अगर मुझे रियलाइज होता है कि ये गलती मैंने करी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ओके, एंड यू मस्ट डू दिस। बहुत सारे लोग अभी भी बचपन के फेज से बाहर नहीं आए हैं, वो अभी भी बचपन में ही जी रहे हैं। उनका जीवन जीने का तरीका, अपने आप की तरफ देखने का तरीका, दुनिया की तरफ देखने का तरीका, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं बच्चे की नजर से देखते हैं। अब उनको ये सोचने में लगता है कि भाई हम प्योर हैं, यू नो, दैट वी आर काइंड, वी आर प्योर एंड वी आर ब्यूटीफुल। नो, यू आर नॉट एट योर एज। अगर समय के साथ साथ आप मैच्योर नहीं हो रहे हो तो वो गलत है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समय से पहले मैच्योर हो गए, तो जब वो बच्चे थे तो वो बूढ़ों की तरह एक्ट कर रहे थे, और अब जब वो उनकी उम्र बढ़ने लगी है तो वो बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक खराब चीज को आप कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरी चीज करो, कि मैंने अपना बचपन नहीं जिया तो चलो जी अब मैं बच्चों की तरह एक्ट करना शुरू कर दूं। ऐसे नहीं होता, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू एक्ट योर एज। सो अगर आप बचपन में ही बहुत मैच्योर हो गए थे, नाउ यू कैन नॉट ट्राई टू लिव योर बचपन अगेन। डोंट ट्राई एंड डू दैट। आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती, और आपका जो आगे की डेवलपमेंट है उसमें आप दूसरों से बहुत बुरी तरीके से पिछड़ जाएंगे। तो यहां का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जो भी लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज के थ्रू गुजरे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल डेफिनेशन, ओके। आजकल तो ऐसा होने लगा है कि हमको कोई भी कुछ भी कह दे हम उसको नार्सिसिस्ट बोल देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर आपकी बात ना माने तो आप उसको नार्सिसिस्ट बोल देते हैं। ऐसे नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज। तो जो लोग इस तरह के अब्यूज से गुजरे हैं, जिनको ऐसा रियलाइज होता है कि भैया वो दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं, केवल वो अपने हिसाब से उन्हें नचाते हैं, जब जी में आए उनको खुश करते हैं, जब जी में आए उन्हें परेशान करते हैं, और उनको बाकी लोगों से काट कर बुरी तरीके से, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एज अ रिसोर्स। ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं उनकी आंखें खुलेंगी एकदम से कि भाई ये हो क्या रहा है, दिस इज इनकरेक्ट, जैसे नहीं होना चाहिए। तो अक्सर ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू अब्यूज और सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, एंड मैंने इस पे भाग्यश्री लाइफस्टाइल पे वीडियो भी बनाया है, आपको देखना चाहिए, आई ट्राई टू लिंक इट। ऐसे लोग अक्सर डिल्यूजनल होते हैं, वो मानते नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और यही तो स्कॉर्पियो कहता है कि भाई देखो यहाँ प्रॉब्लम है, टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सिंस मोस्ट पीपल आर अनविलिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इसलिए कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते, एंड दिस बिकम्स देयर बैटल ग्राउंड, अ फील्ड दैट दे विल डाई ऑन। बट आप लोग, क्योंकि आप होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, आप नोट करेंगे कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के अब्यूज से गुजर रहे हैं, चाहे आप खुद हो चाहे आपके लव्ड वंस हो, उनकी ना धीमे धीमे आंखें खुल रही हैं अपने आप ही, स्वतः ही। और वो दो तरीके के काम करेंगे। कम ही लोग होंगे जो अभी भी डिल्यूजनल हैं, वो बात करना शुरू कर देंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और जो उनके अब्यूजर्स हैं वो एक बार फिर से उनको बहला फुसला कर चुप करवा देंगे। ज्यादातर लोग, एंड बाय दैट आई मीन 8 आउट ऑफ 10 पीपल, वो क्वाइटली अपने आप को मेंटली और इमोशनली उस व्यक्ति से काट लेंगे। यानी कि हो सकता है कि वो इमीडिएटली छोड़ ना पाए, बट दे विल नॉट केयर अबाउट देम। वो उनके ओपिनियंस के हिसाब से चलना बंद कर देंगे, वो उनकी बातों को सब कुछ मानना बंद कर देंगे, वो उन्हें ही अपना सर्वे सर्वा समझना बंद कर देंगे, एंड दे विल स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू अदर पीपल ऑल्सो, प्रॉब्ली जो कि उनके शुभ चिंतक हैं। तो ये तो अच्छी चीज है, एंड एक ऐसा प्रोसेस है जिसको होने देना चाहिए। जबरदस्ती आपको गुड समैरिटन बनना है, आप उनके पास गए, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विल नॉट वर्क। लेट थिंग्स हैपन नेचुरली एंड लेट पीपल सी थिंग्स नेचुरली, उनके लिए वो बहुत जरूरी है। हालांकि जैसा कि मैंने अपने मरकरी वाले वीडियो में भी कहा था कि इस समय पर बहुत सारे लोग मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं टू गेट व्हाटएवर दे वांट। सो पुरानी बातें याद करवा के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे। आपको उन्होंने 1000 रुपए दिए, लेकिन आपसे 1 लाख रुपए चाहते हैं इन रिटर्न, बिकॉज दे डिड यू अ फेवर। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये लोग बहुत हाथ पैर पटकेंगे, बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे। यू डोंट हैव टू गो नियर देम, यू डोंट हैव टू एंगेज विद देम, बिल्कुल नहीं करना, दूर रहो उनसे, और किसी भी तरह के गिल्ट में मत आओ।
अगर आपके पास नहीं है 1 लाख रुपए देने के लिए तो नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी। देयर इज नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। इसका जरूर आप ध्यान रखिए। कई बार ये लोग ऐसा भी करते हैं कि आपसे एक इम्पॉसिबल डिमांड रख देंगे, कहेंगे 1 लाख रुपए दो, आपके पास तो है नहीं, तो आप दे नहीं पाए तो मुंह उड़ा के चले जाएंगे। फिर अगली बार आपसे 50,000 रुपए मांगेंगे, इस बार आप मना नहीं कर पाओगे। इस बार आप चाहे कर्जा लेके दो पर आप उन्हें पैसा दोगे, क्योंकि पिछली बार मना किया था एंड दे वर वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट। सो पीपल प्ले ऑल दीज गेम्स एंड इस तरह के लोग थोड़ा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल बी वेरी पैसिव अग्रेसिव ऑल्सो। यानी कि वो सामने से कुछ नहीं करेंगे बट दे वुड वांट टू बी अ पपेट मास्टर। कठपुतली वाला होता है ना, जो कि मैं कैसे इसके ऐसे स्ट्रिंग्स खींचूं कि मेरा जो काम है वो हो जाए और मुझे सामने से जाके ना करना पड़े। ऐसे लोग भी एक्टिवेट हो सकते हैं, सावधान रहना। जैसा कि मैंने कहा, शादियों वादियों के लिए तो बहुत बढ़िया सीजन है, रिश्ते देखिए, ग्रेट फॉर यू। लेकिन पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। हालांकि अगर आप लोग व्यक्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, वहां से फिर आपको थोड़ा दूर होना पड़ेगा। एक गुरु अपने पास होना और व्यक्ति पूजा करना, इसमें थोड़ा सा भेद होता है। ये भेद क्या है, ये कभी हम अथीना या किंडर्ड स्पिरिट्स में डिस्कस करेंगे और मैं पहले भी कई बार कर भी चुकी हूँ। बट हैविंग अ गुरु और किसी व्यक्ति का आरती उतारते रहना, उसका नाम लेते रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपको गुरु की जरूरत है, आपको व्यक्ति उपासना की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट भक्ति के साथ साथ आप लोगों को इस समय पर सेल्फ डिस्कवरी पर भी ध्यान देना चाहिए। यू मस्ट नो योर सेल्फ। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्योतिष नहीं मानते होंगे, भगवान में नहीं मानते होंगे, टोटल एथीस्ट्स होंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा इफ दे आर एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। तो आपको भी उसी राह पे जाना है। आस्क योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस एंड नो योर सेल्फ। एंड अगर आप ये चाहते हैं तो सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस की पीडीएफ है मेरी वेबसाइट पे, फ्री है, आप डाउनलोड कर लो। नहीं तो आप आन्या को मैसेज करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वो आपको वो फ्री पीडीएफ सेंड कर देगी। 100 क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू आंसर देम, और जितना डिटेल में, जितना सिंसियरली आंसर कर सकते हो करो। यू विल नो योर सेल्फ अ लॉट एंड इट विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इस पे काम करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में इस समय श्रृंगार के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है, खासतौर पे अगर आप स्त्री हैं तो यू माइट बी अ लॉट अबाउट श्रृंगार, खासतौर पे ट्रेडिशनल श्रृंगार जो होता है। सो झुमका हो गया, बाली हो गई, बिंदी हो गई, मेहंदी, चूड़ी, आलता, ये सारे की चीजें जो हैं, इस पे इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। अब बढ़ रहा है तो फिर रोको मत, है ना। मन कर रहा है अगर बिंदी लगाने के जाने का तो जाओ, मन कर रहा है मेहंदी लगाने का तो लगाओ, मन कर रहा है आलता लगाने का तो लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। गो अहेड विद इट एंड योर लाइफ विल बी गुड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ टुमल्टुअस है महीना, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होगा, बट हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, उनके आप बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए देन, ऑलराइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।